हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग अब आज लेकर आए हैं कक्षा 10 का मॉडल पेपर, है ना। बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखना बच्चों, यहाँ से पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शन में आपको दे देता है कि सभी खंड कीजिए। क्या कह देता है? सभी खंड कीजिए। अब देखना बच्चों, आपके पास में क्या है कि यहाँ 15, 18 और 24 है। कह रहा है इसका लस ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, 15 है, 18 है, फिर कितना है? 24 है। इसको देखेंगे तो 2 से काटेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 15 का 15 ही लिखेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, यहाँ 3 5 15, 3 त्रिक 9 और 3 1 3। फिर 3 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा, ये 1 1। फिर 5 से काटेंगे, सब जगह क्या हो जाएगा? 1 1 आ जाएगा। तो बच्चों देखना ऐसे, ये 2 का जोड़ा बनाते एक बार, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचा 60, है ना। यही तो आ रहा है ना। देखिए ये देखिए, सॉरी, यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 3, यहाँ कितना हो रहा है आपके पास में? यहाँ से देखिए 24 का गुणा कर लेते हैं। 24 तिहाइयाँ, 4 तिहाई 12 का 2, है ना। 3 दूना 6 1 7। फिर कितना कह रहा है? अब आपके पास में 24 का 5 का गुणा करने के, तो 5 दूना 10 का 0, 7 5 35, 35 1 36। तो देखिए बच्चों, ये आपके पास में है, तो इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों? 360। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये चौथा नंबर ऑप्शन आपके पास में सही है। अब देखना बच्चों, आपके पास में पूछा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो तो। क्या कह रहा है? देखना, ये 2021 में पूछा गया था। कह रहा मूल अगर समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अगर मूल समान हो तो आपके पास में एक प्रतिबंध था, मूलों के समान होने का प्रतिबंध बराबर क्या होता है आपके पास में? यहाँ b² - 4ac बराबर 0 था। अब देखना बच्चों, इसकी तुलना कर देते हैं हम लोग। क्या किससे तुलना करते हैं? मानक समीकरण से। किससे? ax² + bx + c से। देखना बच्चों, x² से x² क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचे कितना? a बराबर कितना बचा? 3 बचा। फिर आपके पास में यहाँ देखिए, b से b कट जाएगा, मतलब x से x कट जाएगा। b बराबर कितना बचेगा? b बराबर माइनस का कितना बचेगा? 6 बचेगा। और c बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में? k हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। अब देखना बच्चों, इसको मिटाते हैं, यहीं सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। क्या होता है? तो यहाँ से देखिएगा, अगर आपके पास में इसी में रखने के लिए कह दे, b² - 4ac में रखना है आपको, तो क्या जानते हैं? b² - 4ac, है ना। ac अच्छा स्मॉल में ही लिख लो, बराबर 0। b की वैल्यू कितना? 6 है, तो 6 6 का 36 - 6 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a की वैल्यू कितना है? 3 है, इंटू में कितना? c की वैल्यू कितना? c की वैल्यू कितना है? k है, बराबर 0 है। ये 6 6 का 36, तो 36 माइनस यहाँ 4 तिहाई 12 के बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये देखिए के उधर चला जाएगा, 12 के 36 बराबर कितना? 12 के, ये बट्टे में चला जाएगा, कितना? के बराबर कितना हो जाएगा? 30 6 36 बट्टा 12, 12 कम 12 12 तिहाई 36। तो के बराबर कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। देखिए कहीं ऑप्शन में 3 मिल रहा है, तो देखिए ये पहला ही आपका क्या हो जाएगा? पहला ही आपका ये सही हो जाएगा। बात को समझ पा रहे ना। अब देखना बच्चों, चलते हैं हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन के बाद में, है ना। ये पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, तो बोर्ड में जगह नहीं, इस कारण से इसको मिटाते हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन आपके पास में लाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से आपके पास में इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन है। ये आपके पास में 2020 में पूछा गया था। कितना? 2020 में पूछा गया था। क्या कह रहा है? कह रहा है ABC। अच्छा, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है। 20 में ही नहीं, वो कई बार 20 21 22 सब में पूछा। देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या आपके पास में BDE, दो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या? ABC और BDE। अगर यहाँ छोटा सा बना जाए, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? दो भुजाएं इसकी क्या हो? समान हो। मान लेते हैं ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला ये वाले के समान होगा, है ना। तो कह रहा है त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा क्या है? D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D जो भुजा है आपके पास में, देखिए अगर यहां से रखा जाए ABC और ये क्या कह रहा है? BDE, तो क्या कह रहा है कि B भुजा जो है वो D का मध्य बिंदु है, तो BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC एवं BDE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर बच्चों यहीं से क्या कर दिया जाए? ऐसे कर दिया जाए, ये मध्य बिंदु हो गया ना D, तो यहाँ पर भी दो त्रिभुज बन गए, हटा देते हैं यहाँ से, है ना। ये बन गया
आपके पास में क्या है, डी भुजा है, बीसी का मध्य बिंदु, देखिए बीसी है, इसका मध्य बिंदु ये हुआ है। तो अगर बच्चों आपके पास में पूछ रहा है तो कह रहा है कि अगर ये आपके पास में बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज एबीसी एवं क्या कह रहा है कि बीडीई का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, अनुपात निकालना है। तो बच्चों अगर यहां से देखा जाए बीडीई दिख रहा है आपको, बी डी और ये सी ना होके क्या है, ई है, ये देखिएगा कहाँ है, बीडीई, बीडीई कैसे कैसे कैसे, अच्छा वहां ना होकर के ऐसे है ना, तो बीडीई ये ऐसे कर देते हैं। तो कह रहा है आपके पास में कि क्या कह रहा है कि बीडीई त्रिभुज क्या है, बीडीई में अगर आपके पास में देखा जाए तो क्या है, बीडी बराबर जो होगा वो 1/2 बीसी होगा कि नहीं, बीडी बराबर 1/2 बीसी। ये देखिए बीडी बराबर क्या होगा, 1/2 बीसी। तो त्रिभुज बीडीई बराबर क्या हो जाएगा कि यहां से त्रिभुज बीडीई में क्या हो जाएगा, बीडी बराबर 1/2 बीसी। ये आपके पास में एक हम लोगों ने क्या किया, छोटा सा इंट्रैक्शन निकाल लिया है। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज अगर समद्विबाहु है तो त्रिभुजों के, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, उनकी भुजाओं का स्क्वायर होता है। तो अगर यहां से देखा जाए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे का त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपके पास में क्या हो जाएगा कि ए बी का स्क्वायर और बटा बी डी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बटा बी डी का, या बी सी का स्क्वायर बटा डी ई का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर बटा डी, बी सी का स्क्वायर करो, बी सी का स्क्वायर बटा डी ई का स्क्वायर। तो यहाँ से ये डी ई हो सकता है, डी ई कर दो इसको। यहाँ से देखना क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा कि ये डायरेक्ट लिख लेते हैं, एरिया ऑफ कितना ट्रायंगल कितना है, ए बी सी बटे का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपके पास में, बी डी ई। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर आपके पास में था ही, बटे 1/2 बी सी का स्क्वायर, है ना। ये देखिए BC से BC कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 बटे का कितना हो जाएगा यहाँ से, ये देखिए 1/2 है, ऊपर जाएगा कितना, 2/1 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है 2 का करें कितना होगा, 4:1। ये आपके पास में आंसर है। कौन सा आंसर मैच कर रहा है बच्चों, 4:1 पहला ही। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए बच्चों, आपके पास में ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि कह रहा है, अच्छा एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये ऑप्शन में दिया है ना, ऐसे ही आपको 3 नंबर के क्वेश्चन क्या करता है, कभी कभी आपको, यहाँ तो हम ऑप्शन लिख दिए हैं क्योंकि वहाँ आंसर थोड़ा सा देखिएगा क्या आएगा उस हिसाब से, बाकी देखिएगा कि ये कैसे सवाल को लगाएंगे। बहुत ही अच्छे सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं हम लोग अंतःविभाजन और बाह्यविभाजन वाला सूत्र, है ना। देखिए कैसे, तो कह रहा है एक बिंदु है, बिंदु 7, और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। क्या करता है, अंतःविभाजित करता है। कह रहा है बिंदु संबंधित है, मतलब वो बिंदु पहले निकालेंगे और देखें किससे संबंधित है, प्रथम चतुर्थांश से, द्वितीय चतुर्थांश से, तृतीय चतुर्थांश से या चतुर्थ चतुर्थांश से। तो बच्चों देखो यहाँ से आपके पास में 2 बिंदु है, कौन कौन सा है, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं क्या, x2 y2। अब देखना यहाँ से कह रहा है 1:2 के अनुपात में हम क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो मतलब क्या, ये हो जाएगा आपके पास में m1, ये हो जाएगा m2। तो देखो जो अंतर विभाजन के लिए सूत्र आप जानते हैं कि x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ऐसे टप समझ रहे हैं ना, बात को समझ रहे हैं आप लोग, सूत्र देखे होंगे। तो देखिएगा यहाँ से क्या होता है, x, y बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ सूत्र हम, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान का क्या हो जाएगा, m1 और प्लस का m2। फिर कामा लगाएंगे, क्या हो जाएगा आपके पास में, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। चले बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखना m1 की वैल्यू कितना है, x, y निकालना है आपको। m1 की वैल्यू कितना है, m1 आपके पास में 1 गुणा में x2 कितना 3 प्लस m2 कितना 2 गुणे में यहाँ x1 कितना है, तो ये कितना है 7, कितना है 7। बात को समझ पा रहे ना। फिर क्या हो जाएगा आपके पास है पूरे का बट्टा, यहाँ कितना m1 कितना 1 प्लस 2।
कामा इधर साइड आते हैं, m1 कितना है 1 ही है, इंटू ये y2 कितना है 4 है, फिर क्या प्लस m2 कितना है 2 है, y1 कितना है -6 है, पूरे का बट्टा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2। बात को समझ पा रहे हैं। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ से 3 एक कम 3 है ना, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 17 बटे का 3 कामा यहाँ कितना हो जाएगा 4 एक कम 4 और 3 6 दूनी 12, 12 में 4 घटाओगे तो -8 बटे कितना 3। अच्छा अब देखो बच्चों आपके पास में यहाँ दिया है 17/3 कामा -8/3। तो बच्चों ये कौन से चतुर्थांश से संबंधित है, तो आप क्या करेंगे ऐसे चतुर्थांश बनाएंगे ऐसे, है ना। ये वाला क्या होता है इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो प्लस प्लस है ना, इधर क्या होता है ये वाला प्लस होता है, ये वाला कितना हो जाएगा इधर जा रहे हैं ना, देखिए ये वाले का था प्लस और प्लस था, इधर कितना हो गया ये जाएंगे प्लस में, ये वाला पहले क्या है माइनस में तो माइनस, फिर क्या हो जाएगा प्लस, अब इधर आएंगे तो इधर जा रहे हैं तो माइनस, इधर जा रहे हैं तो भी माइनस, माइनस कामा माइनस, और जब इधर जा रहे हैं तो ये वाला पहले एक्स अक्ष कितना माइनस, फिर कितना वाई अक्ष कितना, ये आपके पास सॉरी प्लस, फिर कितना माइनस। तो बच्चों देखो यहाँ से क्या है ये आपके पास में प्लस और ये वाला कितना है माइनस। तो बात को समझ पा रहे हो कौन सा चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश। कौन सा आंसर सही है आपके पास में, ये वाला राइट आंसर है। बात को समझ पा रहे हैं ना। अच्छा देखना बच्चों ये आंसर जो है अगर यहीं तक लगाएंगे ना तो आपके पास में बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, 2-3 नंबर के, है ना। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अंतर्विभाजन बाह्यविभाजन पक्का पूछता बोर्ड एग्जाम में, समझ पा रहे हैं ना। ये निर्देशांक ज्यामिति से चैप्टर संबंधित है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखना बच्चों आपके पास में क्या है, ये 5वां क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 काट a बराबर 4 हो तो से का मान सेक a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं आपके पास में ये कैसे सॉल्व होगा। अच्छा इसका ऑप्शंस क्या है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा यहाँ से कि 4/3 पहला हो गया, दूसरा कितना हो गया 5/4 हो जाएगा, और तीसरा आपके पास में देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिए हैं। जैसे आपके पास में क्या हो जाएगा, हाँ फिर देखिए यहाँ से 2/4 हो जाएगा, फिर 6 ये चौथा नंबर को आंसर क्या हो गया आपके पास में 6/3 ऐसे दे सकता है। ऐसे यहाँ 5 कर दो। अब देखना चलो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखना बच्चों आपके पास में क्या है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेक ए की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है सेक ए की। तो बच्चों देखो इसको लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्या है 3 काट ए बराबर 4, यहां से 3 को भाग में करते हैं, काट a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। बात को समझ पा रहे हैं। अच्छा देखो बच्चों जब काट ये है तो अगर हम इसका उल्टा करें तो tan हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं tan a बराबर, जब ये उल्टा हो रहा है तो ये भी पलट जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए बच्चों यहाँ से आप क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर a बराबर क्या जानते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, ये सूत्र जानते हैं नहीं। चलिए बच्चों यहीं पे रख देते हैं आप ना। अब देखिए इसे सूत्र में रखते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए है तो इसका क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 9/16। इसका क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा इधर साइड सॉल्व कर देते हैं ना। देखिएगा इधर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 16, और इसका इसमें करें कितना 16 और प्लस का कितना हो जाएगा ये 9 है, 9 ही बार जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर कितना 25/4 एलसीएम, क्योंकि आपको सेक निकालना है तो सेक ए बराबर कितना वर्गमूल ले लेंगे तो कितना 5/4। कौन सा ऑप्शन आपके पास में 5/4 है बच्चों, तो देखिएगा ये नहीं, ये 4/3, ये 5/3, 5/4 यही आपका आंसर क्या होगा सही होगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। देखिए त्रिकोणमिति तो सबसे सरल भाई, उससे कुछ सरल हो ही नहीं सकता है। बस आपको क्या करना है सॉल्व करते जाना, जो पूछे बस वही दे, ध्यान में रखना है, टारगेट हमारा वही चाहिए कि क्या आपके पास में पूछा है। तो चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों आपके पास में कह रहा है कि अब दूसरे सवाल पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सभी खंड इसमें भी करना है, तो का नंबर क्या दिया है चित्र में, ये देखिए आपके पास में चित्र दिया है, कह रहा है ओ ए ओ, देखिए ए ओ बटा ओ सी बराबर है ओ बी यानी बी ओ बटा ओ डी बराबर कितना है 1/3 है। करा यदि डी सी बराबर, डी सी कहीं है ये, डी सी बराबर आपके पास में क्या दिया है कि 1.5 सेंटीमीटर हो, तो कह रहा है ए बी का मान ज्ञात
कीजिए। बच्चों देखना आपके पास में ये आपके पास में देखिए दो कोण आपस में बराबर है, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा, तो यानी क्या कि कोण AOB बराबर होगा कोण किसके बराबर हो जाएगा, DOC। जब बच्चों कोण आपस में बराबर तो भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, तो जब ये बराबर है तो बच्चों आपके पास में क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज AOB बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज DOC हो जाएगा कि नहीं बच्चों, हो जाएगा। तब देखिए समरूपता के नियम से क्या लगाएंगे, समरूपता के नियम से। जब समरूपता का नियम क्या होगा बच्चों, देखिएगा यहां से कि AO बटे का OC बराबर BO बटे का हो जाएगा OD बराबर यहां हो जाएगा AB बटे का BC या CD, DC बराबर कितना, 1/3 इतना हो जाएगा। अब देखना बच्चों इतने को ले लेते हैं हम लोग, क्या इतने को, है ना, तो लेते हैं कितना हो जाएगा, AB बटा DC बराबर 1/3। AB का मान निकालना है तो AB बटा DC का मान 1.5 बराबर कितना, 1/3। इसका इसमें करें कितना हो जाएगा, आपके पास में हो जाएगा 3AB बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 1.5। इसको भाग में करते हैं तो AB बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 1.5/3। ये कट 3 × 15 0.5, मतलब AB की वैल्यू कितना है, 0.5। बात को समझ पा रहे हैं ना, ये कितना सरल था। ये कौन सा नियम है, त्रिभुज का चैप्टर। त्रिभुज वाले सवाल बहुत ही सरल होती हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आपके पास पूछता है और नंबर दे के जाता है बच्चों। बस आपको थोड़ा सा उसके क्या प्रमेय को याद रखना है। ये क्या है कि समरूपता का नियम, ये भी एक प्रमेय है ना, कि जब कोण और भुजाएं आपस में बराबर हो तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है। बात को समझ पाना, आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो ये तो हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इस कारण से क्या होता है कि जल्दी जल्दी नहीं तो विस्तार पूर्वक पढ़ाया गया इसको, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों ये आपके पास में ख नंबर सवाल क्या है, cosec 42 बटा sec 48 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसको लिखेंगे बच्चों तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, cosec क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि 90 माइनस 48, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 48 बटा क्या हो जाएगा, sec 48 हो जाएगा। यहाँ से आप जनवरी करते हैं cosec 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये देखिए बच्चों सेक थीटा, ये भी सेक थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, ये से ये कट गया, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। देखिए ये कितनी सरल सवाल, त्रिकोणमितिक महासरल सवाल होती भैया। फिर देखिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों ये आपके पास में एक सवाल फिर पूछा है, कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों एक शंकु है ऐसे टाइप का, देखिए यहाँ से ग्राफ समझते हैं तो समझ में आ जाएगा, ये है ना, ये आपके पास में क्या है, शंकु। शंकु थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। ये शंकु है, कह रहा है कि यहाँ से आपके पास में त्रिज्या इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ कितना है, कह रहा है 3.5 है, और कह रहा है क्या ऊंचाई ये वाली वैल्यू कितना है, 12 है। तो कह रहा है कि आपके पास में तिर्यक ऊंचाई ये निकालना है। तो आप जानते हैं ये R होता है, ये L होता है, और सॉरी ये H होता है, और ये क्या होता है, L होता है। और L बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं, रूट में क्या जानते हैं, R² प्लस का क्या जानते हैं, H², यही जानते हैं ना। तो चलिए बच्चों इस पे रख देते हैं, तो R की वैल्यू कितना है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, रूट में ये आपके पास में 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब देखना बच्चों L बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ रूट में है ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का, देखिए 5 बचा 25, 5 3 15, तो एक जुड़ जाएगा उधर साइड में, तो इसका आ जाएगा 12 कितना हो जाएगा, यही होगा ना 12.25, ये आपके पास में हो जाएगा। और प्लस का 12 बराबर कितना होता है 144, कितना हो जाएगा 144। अब इसको क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं ना, जब जोड़ेंगे तो L बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपके पास में 4 और 2 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, और यहाँ 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा 0.25, ये कितना रूट में हो जाएगा। फिर आपके पास में 156 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना 156 का कितना होता है, ये 12 का बनता है, 12 का ही बनता है ना। तो देखिएगा 12.5 कितना हो जाएगा 12.5 आपके पास में आंसर हो जाएगा। कहाँ लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, ये रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, अच्छा देखना ये गुणन भाग विधि द्वारा है ना, 2 5 ऐसे होता है, तो ऐसे काटेंगे ना, इधर से जोड़ा बनाएंगे, इधर साइड से एक बचा, एक बार ले जाएंगे ऐसे टाइप का ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर,
ये किसकी वैल्यू है? आपके पास में है किसकी? एल की वैल्यू, यानी तिर्यक ऊंचाई ये आपके पास में है। ठीक है ना, चलिएगा फिर देखते हैं। देखो बच्चों, आपके पास में एक क्वेश्चन क्या पूछा है, संख्याओं 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए और LCM भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, 96 को अलग सॉल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि यही होती है ना, तो 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 और 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटे कितना, 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपके पास में था। अब इसी का दूसरा देख लेते, कितना 404 था आपके पास में। अब चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटे कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 0। फिर 2 से काटे, फिर 2 से काटे कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 0 1 हो जाएगा, है ना। फिर कितना 101 से ही काटेंगे कितना हो जाएगा, 1 आपके पास में ये हो जाएगा। अब देखना HCF निकालते हैं, HCF बराबर, तो देखना बच्चों, जो मैच करता है उसी को लिखते हैं। तो ये वाला इससे मैच किया और ये वाला इससे मैच किया, तो यही हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 आपके पास में HCF दिया है। अब देखना बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, LCM निकालना है। तो LCM बराबर सूत्र क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे का क्या हो जाता है, HCF। क्या निकालना है आपको, LCM। क्या निकालना है, LCM बराबर, तो क्या जानते हैं कि पहली संख्या को मान लेते हैं N1, नंबर ऑफ में 1, फिर नंबर इंटू में करेंगे नंबर ऑफ कितना 2 बटे का क्या हो जाएगा, HCF। ये हो जाएगा आपके पास में। चलिएगा LCM इज इक्वल टू हो जाएगा N1 कितना है आपके पास में 96 गुणे N2 कितना है आपके पास में 404 होगा कि नहीं। फिर क्या करेंगे, HCF बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा इसको काटे तो कितना हो जाएगा, ऐसे ऐसे कट गया, 4 एक कम 4 0 1। ऐसे इसका गुणा कर देते कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में गुणा कर देते कितना, 101 गुणे में कितना 90 से 96। तो चलिए यहाँ से इसको अलग से गुणा कर लेते हैं ना, 101 90 96, ये कितना हो जाएगा 6 0 6 कटेगा, 9 एक कम 9 0 9, यहाँ से 6 9 6 9, तो कितना 96 हो जाएगा। ये बराबर कितना 90 96 96। ये क्या है आपके पास में, ये है LCM। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिएगा, तो ये आपके पास में देखिए कितने सरल सवाल हैं, बस आप थोड़ा सा ट्रिक रखिए और आपके पास में बिल्कुल घबराना नहीं है, देखिए और आंसर लाइए। चलिए इसको मिटाते फिर आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास में ये सवाल है, द्विघात समीकरण का क्या क्या है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हो तो क्या हो, के मूल हो तो कह रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा, क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं हम लोग, अल्फा ये समीकरण दिया है तो इसका मूल निकाल लेते हैं। क्या आपके पास में देखिए, यहाँ से हम इसकी तुलना कर देते हैं, ax² + bx + c से ये बराबर करके बराबर 0 से तुलना, क्या करने पर, तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे बच्चों तो देखिए कितना हो जाएगा, x से x आपके पास में कट जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर देखना यहाँ से x से x कट जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 5 हो जाएगा। अब देखना बच्चों, यहाँ से आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अगर b की वैल्यू -3 है पहले से ही, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, बटा a की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं आप, c/a। तो c की वैल्यू 5/a की वैल्यू कितना है 2 है। तो ये आपके पास में हो गया। अब देखना बच्चों, आपको सिद्ध क्या करना है, इसका मान निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस का क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा, ये निकालना है। तो देखिए बच्चों, इसमें अल्फा बीटा कॉमन ले लें, अल्फा इंटू बीटा जब बाहर निकालेंगे तो इसमें से निकलेगा कितना अल्फा प्लस, और यहाँ कितना बचेगा बीटा। अब देखिए बच्चों, मूलों का गुणनफल बराबर कितना पाए हो तुम लोग 5/2, तो 5/2 गुणा में कितना अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना पाए 3/2, 3/2 5 तिहाई 15, कितना 15 2 दूना 4। ये देखिए आपके पास 15/4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी सरल सवाल है ना, एकदम मजेदार। आप लोग अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 100% सवाल ऐसे ही पूछते हैं, इससे कहीं बाहर के नहीं पूछती है ना। चलिएगा इसको मिटाते फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास में क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y 1, 2, 7, 0 संरेखीय हैं। बच्चों संरेखी के लिए आपके पास में सूत्र लिखे होंगे, आप क्या लिखे होंगे, देखिए ये बहुत ही अच्छे सा फार्मूले आपको याद करने की ट्रिक। देखिए इसको याद करने के, x लिख दीजिएगा यहाँ,
फिर क्या y माइनस वाई, संरेख होने का प्रतिबंध बराबर सूत्र देखिए, फिर क्या हो जाएगा x2 लिख दीजिएगा y माइनस वाई, है ना, फिर क्या लिखिएगा प्लस का x3 लिखिएगा y माइनस वाई, अब बराबर कर दीजिए 0। ये किसके लिए, संरेख के लिए है। अब देखना बच्चों यहाँ के लिखेंगे 23, 31 और यहाँ क्या हो जाएगा 12। बात को समझ पा रहे, कितना सरल सा ना, एकदम बड़ा फार्मूला, एकदम छोटे लैंग्वेज में हम लोग क्या कर लिए हैं, लिख लिए हैं। अब मान लेते हैं इसको क्या मानते हैं, x1 मानते हैं, ये y1 हो जाए, x1 y1, यहाँ साइड में क्या करेंगे x2 y2, यहाँ साइड में क्या करेंगे x3 y3। अब रख देते हैं इसी पे, तो x1 की वैल्यू कितना है x और बटे में y2 की वैल्यू कितना है आपके पास में 2 माइनस y3 की वैल्यू कितना है आपके पास में 0, यही है ना 3। फिर क्या करते हैं प्लस x2 की वैल्यू क्या है आपके पास में, यहाँ 1 है, फिर यहाँ क्या करेंगे y3 की वैल्यू कितना है 0 माइनस y1 की वैल्यू कितना है आपके पास में y है, फिर प्लस आपके पास में फिर क्या करेंगे x3 की वैल्यू कितना है, x3 की वैल्यू 7 है, फिर कितना करेंगे यहाँ से y1 की वैल्यू कितना है आपके पास में, ये y ही है। अच्छा देखना यहाँ से y1, हाँ ठीक था, y1 माइनस y2 की वैल्यू कितना है बच्चों आपके पास में y2 2 है, और बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखना बच्चों इसका इसमें करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, ये माइनस y होगा ना, माइनस y हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 7 हो जाएगा, और किसका प्लस का तो 7y, और माइनस ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों आपके पास में, है ना। अब देखना यहाँ से क्या करते हैं कि इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 में से घटाओगे 6 हो जाएगा, तो 2x है ना, फिर कितना हो जाएगा आपके पास में, देखिएगा इसको देखना बच्चों यहाँ से, ये देखिएगा क्या है आपके पास में कि क्या है 2x है, यहाँ से 7 में से इसको घटाएं कितना हो जाएगा y हो जाएगा, तो 7 में से 1 घटाएं कितना होगा 6y माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको उधर लेके चले जाओ, कितना हो जाएगा इधर साइड लिख देते हैं ना, थोड़ा सा जगह नहीं था, तो 2x फिर कितना प्लस 6y बराबर कितना 14। अब इसमें से क्या करते हैं कामन ले लेते हैं, क्या करते हैं कामन ले लेते हैं, 2 कामन लेंगे तो कितना 2 कामन लिए तो x और प्लस 3y बराबर कितना 14 है, ये वाले से ये वाला कट गया 7 बचा, तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 7। यही आपके पास में संबंध है इसका। बात को समझ पाए ना। चलिएगा अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।